हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नारायणगढ़ ब्लॉक के अंदर और शुजातपुर के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर एक डेहरी गांव पड़ता है। आपने हमारी काफ़ी वीडियोस देखी होगी। उन वीडियो में एक दिल से छू जाने वाली एक वीडियो हमने चेंज कर दिया है, हारे का सहारा मोक्ष वृद्धाश्रम हमारा। चलिए अंदर की गतिविधियाँ दिखाएंगे, अंदर के वीडियोस दिखाएंगे, ओनर से भी, यहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़ते हैं। अंकल जी अंदर आना है जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका अम्बाला मोक्ष आश्रम में स्वागत करता हूँ और आश्रम की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, हमारा पता किया। जहाँ तक बात रहती है मोक्ष आश्रम की, तो मोक्ष आश्रम की शुरुआत तो हिसार से हुई थी, जहाँ पे 4 आश्रम हैं। लेकिन आज जहाँ आप आए हैं वो है अम्बाला। ये है शहजादपुर, इसमें पड़ता है, जो डेरी में है। यहाँ पर आश्रम में इस टाइम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 20 महिलाएं हैं जी। और 12 पुरुष हैं जी, जिनकी सेवा ये आश्रम कर रहा है। और इसमें ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, कुछ तो दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं और कुछ शरीर स्वस्थ हैं और कुछ बुढ़ापे की वजह से यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से किसी कारण से घर वालों ने या वो खुद घर छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं जी। अब रहती है बात कि इनकी दिनचर्या की सारी जिम्मेवारी जो रहती है, पूरे आश्रम को जो चला रहे हैं, जो सब इनके करता धरता है, उनका नाम है डॉक्टर विजय भिगु, जो इस टाइम अभी हिसार में है और हर 15 दिन में यहाँ विजिट करते हैं जी। और हमारा सारा जो खाना पीना है, कपड़ा लत्ता, सरफ, ब्रश, जो भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है डेली रूटीन में, वो सिर्फ दान दक्षिणा से ही चलता है जी। सर, ये मोक्ष आश्रम कब खुला था और ये अब तक करीब यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं और कितने यहाँ पर पुरुष हैं? जो अम्बाला वाला है, जिसमें आपने आज विजिट किया है, ये 3 साल हो गए इसको खुले हुए और ये थे 2 अप्रैल 2022 में जी। और यहाँ पे जो इस टाइम महिलाएं हैं वो हैं करीब 20 के करीब हैं और पुरुष 11 के करीब जी। तो जैसा कि मोक्ष आश्रम है, यहाँ पर हमने जब विजिट किया तो कुछ महिलाएं हमें मानसिक रूप से परेशान दिखी और कई महिलाएं ऐसी हैं जो ठीक भी नज़र आई। जब हमने उनसे बात की तो अपने घर के लिए जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसा क्या है इस आश्रम के अंदर कि वो यहाँ जाने के लिए तैयार भी नहीं है? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया मेरे को। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इनके बुरे दिनों में इतना साथ दे रहे हैं कि ये घर जाने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हमारे पास कॉल आता है कि जी उनसे बात करो, हमारी बात करवा दो, लेकिन ये लोग बात नहीं करते। उसका एक और एक ही कारण है, वो है डॉक्टर भिगु की जो आइडियोलॉजी है इस संस्था के पीछे, उनकी जो सोच है, जो वो प्यार देते हैं या जो ख्याल रखते हैं इन सबका, सिर्फ एक वही कारण है जिसके लिए लोग यहाँ प्यार से और मन से बंध गए हैं जी। क्या कभी डॉक्टर साहब यहाँ पर आकर इन महिलाओं से या फिर इंचार्ज से बात करते हैं? क्या इनके साथ वो अपना दुख सुख साझा करते हैं? क्या कभी किसी मनुष्य ने जो यहाँ पर रहते हैं या किसी महिला ने उनके साथ अपनी कोई ऐसी पर्सनल बात साझा की है यहाँ पर? ये डॉक्टर साहब का, डॉक्टर विजय भिगु जी का अपनापन है, जिसकी वजह से आज ये संस्था जो है, मोक्ष आश्रम जो है, वो उन लोगों के लिए स्वर्ग बन गया है जिनका दुनिया में कोई नहीं है। उनका एक ही कहना है कि अपनों से दूर एक अपना घर। इस कॉन्सेप्ट पे जो वो काम करते हैं, बहुत प्योरली काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड होके। और जब वो यहाँ आते हैं, मैं चाहूँगा जब वो यहाँ आए, और आप भी विजिट करिए, जब वो यहाँ आएंगे तो ये सारी जितनी भी लेडीज़ या जेंट्स हैं, उनको इस तरीके से मिलती है जैसे उनका अपना भाई या उनका अपना पिता आ गया। तो ये चमत्कार एक डॉक्टर साहब के अपनेपन का है, अपनापन और जो प्यार देते हैं, सिर्फ उसी वजह से चल रहा है ये आश्रम। तो जैसा कि अभी तीज का त्योहार निकला था, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, कई ऐसे त्योहार हैं जो निकले भी हैं और जो आने भी वाले हैं। क्या कभी यहाँ पर कोई समाज सेवी या फिर कभी कोई परिवार ऐसे आए हों जो इन परिवारों से मिलकर या फिर इन बुजुर्गों से मिलकर अपनी यहाँ पर दान दक्षिणा देने के लिए आते हों या फिर इनके साथ अपनी साझा करते हों अपना व्यतीत टाइम? जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आश्रम सिर्फ और सिर्फ दान दक्षिणा पे ही चल रहा है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई सपोर्ट है और ना ही हमें कभी ज़रूरत महसूस करी डॉक्टर साहब ने, क्योंकि हमारे पास इतने समृद्ध लोग जुड़े हुए हैं। समृद्ध के साथ साथ वो आम लोग भी हैं। जैसे कल परसों एक फैमिली आई जो 20 किलो आटा दे गई। हमारे लिए 20 किलो आटा बहुत नियामत की तरह है, क्योंकि हमारा हफ्ते भर का खाना चल जाए शायद इससे। और जहाँ तक बात आती है कि लोग आते हैं, मिलते हैं। अभी पिछले दिनों हिमालय इंस्टीट्यूट से आए थे लोग, हिमालय इंस्टीट्यूट से आए थे बच्चे, और वो उनके साथ ऐसे मिल रहे थे जैसे पता नहीं पुराने दादा दादी के साथ मिल रहे हैं। तो काफ़ी खुश रहे, सबने अपना अपना दुख बांटा उनके साथ और अपना हल्का किया मन। और यही काम ये लोग तब करते हैं जब डॉक्टर साहब आते हैं 15 दिन में या हफ्ते में कभी आ जाते हैं, तो उनके साथ भी उनके सेम संबंध है जी। तो अपना मन की बात करते हैं सब। इनकी दिनचर्या कैसे शुरुआत होती है, कैसे इनकी दिनचर्या शुरू होती है और कैसे इनकी दिनचर्या समाप्त होती है शाम के टाइम? देखिए, दिनचर्या तो शुरू होती है इनकी मंदिर की आरती से। मंदिर में भजन शुरू हो जाते हैं सुबह 5:30 बजे
और जैसे जैसे ये लोग नहा धो के तैयार होते हैं मंदिर में मत्था टेक कर 6:30-7 के बीच में ये हॉल में आ जाते हैं, जहाँ इनको चाय और बिस्किट या रस दिया जाता है। हम सब उसी में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद ठीक 11 बजे लंच दिया जाता है। लंच में दाल, सब्जी, रोटी, और इसके अलावा जब कभी भी कोई दान करता आता है, जैसे कि अभी कल परसों भी हमारे यहाँ हुआ था कि उन्होंने हमारा लंच स्पॉन्सर किया, तो वो भी ऐसा चलता है, आते रहते हैं सब दान करता। उसके बाद शाम को 3 बजे फिर चाय और इनको बिस्किट्स या रस दिए जाते हैं, नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद रात को फिर शाम को 7 बजे डिनर होता है, और डिनर में भी आपको दाल और सब्जी ज़रूर मिलेगी। ये मोक्ष आश्रम के नाम से ही क्यों पड़ा? क्या है मोक्ष? मोक्ष का जो बेसिक अगर आप मतलब देखेंगे ना मोक्ष का ये है कि डॉक्टर साहब का एक लक्ष्य है। जब आपके घर वालों ने आपकी कदर नहीं करी और वो आपको अपने पास रखते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि मैं अंत तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मोक्ष तक तुम्हें लेके जाऊंगा। मोक्ष का मतलब होता है जब ये अपना देह त्याग देते हैं, जी, तब डॉक्टर साहब ही इनका पिंडदान करने जाते हैं। जी। तो इसके पीछे लक्ष्य ये है कि अगर मेरे पास आ गए हो तो जिम्मेवारी मेरी है।